Good morning, students. Let's continue our chapter, that is रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें हमने किया था बेटा, तो हम अब जो आगे कंटिन्यू करेंगे दैट वी विल टॉक अबाउट तहसीलदार. सो हु इज़ तहसीलदार? द रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू ऑफिसर एट द तहसील लेवल इज़ नोन एज तहसीलदार. ओके, सो फर्स्ट दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि तहसील में जो रेवेन्यू ऑफिसर यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर होता है उसे हम तहसीलदार कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ तहसीलदार. सो तहसीलदार के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? द तहसीलदार सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी. अब आपको मैं अभी बताऊंगी पटवारी कौन होता है. सो जो तहसीलदार होता है वो पटवारी के काम को देखता है एंड एंश्योर्स दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड. वो पटवारी के काम को देखता है कि पटवारी ने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, और जो लैंड का रेवेन्यू वो कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ही शी हेयर्स द लैंड डिस्प्यूट. लड़ाई होती है अगर लैंड के लिए, ज़मीन के लिए कोई डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, उसकी केस की या उसके बारे में भी वो सुनता है. हु? द पर्सन तहसीलदार. ही शी मेक्स श्योर दैट द फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन a copy of their records. Students can obtain their caste certificate. So वो ये भी चीज़ देखता है, तहसीलदार जो होते हैं वो ये भी देखते हैं कि फार्मर्स को ईज़िली उसकी कॉपी ऑब्टेन हो जाए जो उनके रिकॉर्ड में है, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब उनको कभी स्कूल में या कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो भी उनको उपलब्ध हो जाए. ओके, so these are the functions of तहसीलदार. Now let's see who is पटवारी. So first of all, पटवारी कौन होता है? तो पटवारी मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्ट रेवेन्यू एट द विलेज लेवल. गांव में आपने देखा है ना, ज़मीनें होती हैं, काफ़ी लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, तो उन ज़मीनों का पूरा लैंड रिकॉर्ड रखता है कि किस बंदे के पास में कितनी ज़मीन है, कितने बीघा ज़मीन है, कितना उसने कहाँ पर उसकी ज़मीन है. ये सारा लेखा जो होता है वो पटवारी के पास में लैंड रिकॉर्ड होता है. सो पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्ट रेवेन्यू, और वो टैक्स भी कलेक्ट करता है विलेज लेवल पर. ओके, और जो पटवारी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है? द फंक्शन ऑफ पटवारी इज़ मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ पटवारी. वो पमाइश का मतलब मेजर करना. लैंड को पूरी मेजरमेंट रखता है कि ये 200 गज ज़मीन है, इसके पास 400 गज है, या इसके पास 500 गज है. पूरे जितने भी गांव के अंदर लोग आते हैं उन लोगों की पूरे जो लैंड रिकॉर्ड है उनको मेजर करके उनका पूरा रिकॉर्ड रखना किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है बेटा. ठीक है, और जो पटवारी होते हैं वो अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करके रखते हैं. ये नहीं कि एक बारी कर लिया और देख लिया तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन उसकी ज़मीन को खींच रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कोई छीना छपटी तो नहीं. तो वो टाइम टू टाइम इस रिकॉर्ड को अपडेट करता रहता है. एंड ही कीप्स द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल सच एज खाता. ठीक है, तो वो पूरे डिटेल्स को रखता है जिन्हें वो खाता कहता है. सो इस तरह से पटवारी जो होता है उसके पास में पटवारी जो खाता होता है उसके पास पूरा पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द विलेज मैप. गांव का जो मैप है कि यहाँ पर इसकी ज़मीन है, यहाँ पर उसकी ज़मीन है, यहाँ पर इस बंदे की ज़मीन है, यहाँ सो कॉल ABC जो भी बंदे हैं वहाँ पर उनकी कितनी कितनी ज़मीन है, तो पूरा नक्शा पटवारी के पास होता है. सो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई विच प्लॉट ऑफ लैंड इज़ ओन्ड बाई whom, यानी किसके पास कौन सी ज़मीन है. तो वो मैप के अंदर पूरा लिखा होता है कि
जो ए नंबर का पर्सन है उसके पास में ये ज़मीन है और वो यहाँ पर है, बी के पास में ये ज़मीन है वो यहाँ पर है. सो ही और शी इज़ हैविंग ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लैंड कि विलेज में ये लैंड जो है किस किस पर्सन को बिलोंग करती है. मैप भी होता है और रिकॉर्ड भी उसके पास में होता है. द पटवारी जनरली यूज़ अ लॉन्ग चेन फॉर मेजरिंग. एक लंबी चेन होती है उनके पास में फील्ड को, यानी एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करने के लिए. ही कंपेयर्स द मेजरमेंट डन इन द फील्ड विद द मेजरमेंट ऑन द मैप. ये नहीं है कि मैप में कोई और मेजरमेंट आ रही है और जो इन्होंने मापा है वो कुछ और आ रही है. तो जो मैप में मेजरमेंट है और जो उन्होंने मापी है वो बराबर आनी चाहिए. ठीक है, यानी कि करेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए, कहने का मतलब है. तो पटवारी इस चीज़ की पूरी देखभाल रखता है. इफ़ दे डू नॉट मैच देन इट इज़ क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ अ फील्ड हैज़ बीन चेंज. अगर ऐसा डिफरेंस आ जाता है तो पटवारी इस चीज़ को चेक कर सकता है. इसका मतलब कि बाउंड्री जो है कुछ ना कुछ चेंज हुई है और इस चीज़ को दोबारा से चेक करना पड़ेगा और पटवारी इस चीज़ को दोबारा से चेक करता है. सो पटवारी की मेनली ड्यूटी क्या होती है कि वो ये पूरा ध्यान रखता है कि लैंड जो है जिसकी है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए. ओके, सो वन मोर थिंग इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 2005. ये क्या था बेटा? एक्चुअली ये जो एक्ट था 2005 एक्ट था औरतों के लिए बनाया गया. पहले क्या होता था कि पिता की संपत्ति में उस लड़की जो उनके बच्चे होते ना सिर्फ बेटों को ही हिस्सा मिलता था. ठीक है, सिर्फ जो ज़मीन होती थी पिता की वो किन में बांट दी जाती थी? बेटों में बांट दी जाती थी. लेकिन ये एक्ट बनने के बाद में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बनने के बाद में क्या हुआ कि जो पिता की संपत्ति है तो अब क्या होगा कि वो और लड़की और लड़का दोनों में, अगर एक लड़का है और दो लड़कियां हैं तो एक लड़के का हिस्सा होगा, दो लड़कियों का हिस्सा होगा और माताजी का हिस्सा. तो सबको बराबर का हिस्सा फैमिली के सभी मेंबर्स को मिलेगा. अगर मान लीजिए कि तो मान लीजिए शादी के बाद में जो लड़की है उसका हस्बैंड नहीं है, तब भी डॉटर का पूरा अधिकार है कि वो संपत्ति में पूरा अधिकार ले सके. सो a daughter has the same right to over the property as a son. जिस तरह से लड़के का प्रॉपर्टी पे अधिकार है वैसे ही लड़की का भी बनता है. जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बना है 2005 में जो बना था उसके बाद में, widows can claim and inherited the deceased's property even if they have रीमैरिड. अगर वो दोबारा भी शादी करते उसके बाद भी उनका वो हक बनता है. इससे क्या बेटा एक बेनिफिट हुआ इस लॉ के बनने से कि दिस एक्ट एम्पावर वुमेन की जो ताकत थी वो बढ़ गई. अब उनके पास में जीने का एक और ऑप्शन बन गया. ठीक है, और इससे डोमेस्टिक वायलेंस जो औरतों के ऊपर घरेलू हिंसा होती थी, मारता था जैसे पति मारता है, ये कुछ हद तक कम हो गया और डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो गया. फीमेल फोर्टिसाइड्स बंद हो गए और इससे इट प्रोवाइड्स, ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बना, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी अमंग वुमेन, जिससे कि वो अगर उसके पास वो ज़मीन का टुकड़ा है तो उसके ऊपर वो कुछ भी काम कर सकती है, रह सकती है उसके पास. मतलब एक तरह से इकोनॉमिकली वो सिक्योर हो गई थी. एंड इट गिव्स देम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल वर्थ. ओके, तो इस एक्ट के बनने से औरतों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली और वो इंडिपेंडेंट हो गई. ओके, सो उनको जो पहले एक हीन भावना के शिकार वो होती थी अब वो नहीं होती थी. कहने का मतलब इस एक्ट से अब उनको बराबरी का दर्जा मिलने लग गया. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरी चाइल्ड. ओके, थैंक यू.